ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 नवंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए। तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। क्या हो? रक्षक हो। ये बहुत बड़ी बात होती है, यज्ञ के हम रक्षक हैं। माना ऐसा कोई भी एक्ट हम ना करें जिससे यज्ञ की बदनामी हो। यज्ञ के रक्षक हैं, इसलिए कदर होना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली बात आती है कदर होना। जिसे कदर है वही रक्षक है, वरना हर एक आत्मा अपने स्वभाव संस्कार के कारण कहीं ना कहीं बाप का नाम बदनाम कर देती है, और उसे यही नहीं पता चलता कि मैं यज्ञ का निरादर करा रहा हूं। कोई समझता है मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, पर अब तो आप यज्ञ में रहते हो ना। आप अपने स्वभाव संस्कार जो रावण के हैं उसको अपना कहकर बाप का निरादर क्यों करा रहे हैं? उनके आधार से ही आपका पता पड़ता है आप यज्ञ के रक्षक हो या यज्ञ का निरादर कराने वाले हो, यज्ञ का कदर करते हो। कितना कदर है। जब भी कोई किसी से मिलता है तो यज्ञ की वैल्यूज़ बताता है, या यज्ञ में हर एक आत्माएं हैं। जैसे भारत है, भारतवासी हैं, तो कहते हैं भारतवासी ऐसे कितने महान है जो भारत में रहते। पर हर एक आत्मा अपनी वैल्यू को जब तक नहीं समझेगी तो क्या रहना भारत में, तो क्या कहीं और। वैल्यू समझना पड़ता है कि हम कहाँ रहते हैं। आप यज्ञ रक्षक हो तो यज्ञ का पहले कदर होना चाहिए। अगर कदर है तो यज्ञ रक्षक हो। कदर होना चाहिए, माना वैल्यू होनी चाहिए। तो जिसको यज्ञ की वैल्यू होती है वही यज्ञ रक्षक है। तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कब और कैसे देते हैं? है ना, तलाक दे देते हैं, फारकती दे देते हैं बच्चे बाप व टीचर को। कैसे और कब देते हैं? कैसे देते हैं, कब देते हैं? तलाक फारकती कब देते हैं, कैसे देते हैं? संशय आ जाता है। अब ये संशय क्यों हो जाता है? भूल जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते। बिल्कुल। उत्तर, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं हैं। देखो, पढ़ेंगे बुद्धि में आएगा मेरे बाबा ने क्या कहा। पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो कैसे आएगा मेरे बाबा ने क्या कहा। फिर इग्नोर करने लगते हैं। धीरे धीरे कम होती है, फिर धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, क्योंकि माया तो वैसे ही बैठी है अपने चंगुल में लेने के लिए। तो जहां बाबा को भूले मुरली छूटी, और फिर फारकती दे देते हैं। जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं हैं, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तो मुझे तलाक कभी नहीं देना। अपने साथ निश्चय करना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए,
कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं परमात्म माँ वाक्य अगर सुनूंगा नहीं तो बचूंगा कैसे? सुनूंगा, पढ़ूंगा, तभी तो बुद्धि ऐसी बनेगी कि मैं समझ सकूं कि अभी मुझे करना क्या है। तो बाबा को भूलते हैं, मुरली छोड़ते हैं और हाथ छूट जाता है। फिर बाद में फिर बाबा को ही कहते हैं आपने मेरे को हाथ छोड़ दिया। हाथ बच्चे ने छोड़ा, बाप कभी हाथ नहीं छोड़ता। इसीलिए तो आज दिन तक परमात्मा माँ वाक्य आप तक पहुँचते हैं। मुरली हर एक बच्चे तक आती है। अब उसमें कितना उसने अडॉप्ट किया, कितना नहीं किया, ये उसका अपना कर्म है। ये बाबा कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कहा जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं हैं, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते बच्चे तो मुझे तलाक कभी नहीं देना। दूसरा प्रश्न, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? कोई डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी मुश्किल समझ में आता है। आखिर चक्कर क्या है? तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? क्यों उन्हें मुश्किल समझ में आता है? उत्तर, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा नहीं चलता है। अभी प्रायलोप हो जाता है, माना अभी मर्ज हुआ और अभी ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही सत्युग आएगा उससे पहले ही मर्ज हो जाएगा। अभी मर्ज होता है और अभी मर्ज हो जाता है। क्लियर समझ में आया? क्योंकि ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता, अभी प्रायलोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। इस ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। यह नया ज्ञान है, यह नया ज्ञान है, नया ज्ञान है ना, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। क्लियर? आज का गीत है, पितुमात सहायक तुम मेरे। ओम शांति। अब जिसके साथ बच्चों का अभियोग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। आपका तो योग है उनके साथ, और मनुष्य उनकी महिमा गाते रहते हैं। जैसे एक गीत है ना, महिमा का गीत है ना, कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, और आप अभी उनके साथ योग लगा रहे हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ, देह का अभिमान छोड़, एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्म अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सत्युग में तुम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता। यहां दुखों में हो तब पुकारते हो। अब गायन भी है, दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है, सच्चा सच्चा हरिद्वार यह। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है। मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। माने जिसने दुख हरा उसको हरि कहेंगे। तुम जानते हो वास्तव में सब ये सब बातें तुम्हें स्पष्ट समझ आ रही हैं? हरिद्वार, हरिद्वार, हरि का द्वार। तुम जानते हो शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सत्युग का द्वार खोलने आया है। जानते हो ये बात? शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अर्थात वैकुंठ सत्युग का द्वार खोलने आया है। जानते हो? कोई मकान बनाते हैं ना तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, ऐसे फीता कटवाते हैं। तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरामनी करने।
कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता ही नहीं, बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप ही आकर स्वर्ग के स्थापना की सेरामनी कर रहे हैं। स्थापना को सेरामनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरामनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आए। 1937 में फाउंडेशन लगाया, अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। 1937 में ये फाउंडेशन लगाया, तो इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, आप फिर स्थापन कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना। सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूं, मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूं। तो बाप समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूं, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं और भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो। अब ज्ञान सुनो, फिर सत्युग में ज्ञान नहीं सुनेंगे, ठीक है। अब क्या करो, ज्ञान सुनो, फिर सत्युग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, और सत्युग में अंधकार है नहीं जो भक्ति करे। तो बाप से ज्ञान लो, फिर भक्ति नहीं रहेगी। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है? राम राज्य किसको कहा जाता है? और तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाप जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब ये छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, कोई छोटे कोई बड़े, ये दीपक जग रहे हैं ना। ज्ञान का घृत मिल रहा है। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधकार में ठोकरे ना खाए, उसके आगे एक दीपक जगा देते हैं। अब वह है हद की बातें, तुम्हारी है बेहद की बातें। तो जब रावण राज्य शुरू होता है ना, तो ठोकरे खाना शुरू हो जाता है। अभी दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकरे खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते, अब तो मनुष्यों की टिवाटे की भक्ति करते हैं। और भक्ति की बहुत सामग्री है, जितनी वृक्ष की सामग्री है, बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, भक्ति भी इतनी है। अब ज्ञान है बीज, यह सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इनका कब विनाश नहीं होता। यह सृष्टि चक्र लगाती ही रहती है, और बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया खोज के निकालेंगे हम, तो ऐसे सोचते हैं वो। अब ये तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं। तुम कहेंगे ये भी ड्रामा में, परंतु यह नहीं जानते ना कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश भी होना है, और राज्य तुम ले लेंगे, और फिर तुम कहेंगे यह भी ड्रामा में नूंद है। अब दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। अब राजाई तुमको मिलनी है, क्योंकि कनेक्शन है ना कृष्णपुरी और कृष्णपुरी का। उन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को कृष्णपुरी बनाया, सही किया ना। अब बाप कहते हैं हिसाब लेना है, इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते हैं, अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आपस में लड़ेंगे जरूर। वे समझते हैं हम पहलवान, वे कहते हैं हम पहलवान, हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। वो कहते हैं हम पहलवान, वो कहते हैं हम पहलवान, हम जीतेंगे हम जीतेंगे, और तुम ऐसे बैठे हो, और सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीर नहीं कहा जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म में नहीं आना। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है।
अब इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसीलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे। अब ज्ञान का कोई शास्त्र होता ही नहीं। अब जो राम के पुस्तक बने हैं, वह जो भी शास्त्र आदि हैं, सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सदगति मिल जाती है, सब कामनाएं पूरी हो जाती है, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो? तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे, बेअंत कहते हैं नास्तिक। अब कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य को कोई नहीं जानते। नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, 5 बातें कोई नहीं जानते। याद रहेगा? कभी भी परिचय देना हो, नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य कोई नहीं जानते, तुम बताना। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने का कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, और तुमको तो अब हंसी आती है। हंसी आती है ना कि ये क्या कर रहे हैं, रावण को क्यों जला रहे हैं? अपने अंदर के रावण को जलाना। वो सोचे अंदर के रावण सारी तीली लेके एक दूसरे के पीछे भाग रहे हो, आज तेरा रावण जलाऊं। तो तुमको तो अब हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे। अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है, और फिर आती है दीपावली, वहां घोर सोच रहा है, उसको राम राज्य कहते हैं। अब कहते तो सब है कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते ही नहीं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, और रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। और ये जो इस्लामी बोधियों की आत्माएं हैं, जो इस्लामियों की बोधियों की आत्माएं हैं, वे आधा कलम मुक्ति में रहेंगी, वहीं बैठ रही। ठीक है? जब हमारी सत्य की प्रारब्ध पूरी होगी, तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। अब यह होना है जरूर। मिसाल बढ़ के झाड़ का देते हैं ना। अब बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्राय लोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो, तब तो सब धर्म विनाश हो जाए। अब कहते भी अनेक अधर्म विनाश, एक सत धर्म की स्थापना हो। अब यहां वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे, कराएंगे, वह ऊंच पद पाएंगे। तो बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। अब चित्र भी बनाया है, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरी तरफ शिव का। अब पूछना है, अब बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो। तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव है। तुमको मालूम है कि गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। गीत में भी है ना, गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। अब गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं, गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं। बनाने वाले तो मनुष्य ही है, परंतु अर्थ को नहीं जानते। अब कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया। अब श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़ा गाड़ी थोड़े ही आएगी। अगर श्री कृष्ण होता तो, अभी होता तो घोड़े गाड़ी लेकर आते? बताओ, सच्ची बताना। अभी श्री कृष्ण होता तो क्या घोड़ा लाते? आगे घोड़ा, पीछे ऐसे वो पालकी सी वो लाते? क्या लाते आप बताओ? अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आए। ऐसे ही होता है ना, घोड़े गाड़ी घोड़ा लेते इस समय, समझे? श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़ी आएगी। अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आए, बड़े बड़े धनवान आ जाएं। अब यहां तो देखो, अपनी मोटर भी नहीं है,
माना मोटर माना अपना शरीर भी नहीं है, माना शिव बाबा कहते अपनी मोटर भी अपनी नहीं है, माना अपना शरीर भी नहीं है। आता ही हूं पति शरीर में तो गुप्त है ना। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो, सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़ी ही होगा, अनेक होंगे, फिर उन्हें लूटा भी होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल। तो ये हाँ ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। अब ज्ञान है मन मना भव, इससे सदगति होती है। फिर मध्याजी भव की पढ़ाई पढ़ाते हैं, टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं, है ना इतना सब कुछ यहाँ पे। तो सच्ची सच्ची नंस तो तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करती हो। नंस को गले में क्रॉस पड़ा रहता है, ऐसे क्राइस्ट को याद करती है, समझती है क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। ऐसे तो हम सभी हैं। तो बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ऊंचे ते ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंचते ऊंच विश्व की सेवा करते हो, मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है, तो बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आए हैं। अब शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, तो कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है। उनका नाम ही है पतित पावन, तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर चले जाते हैं। पतित पावन नाम है ना, तो आएंगे तो पावन बनाएंगे ना, आएंगे तो उसके बाद हम पतित थोड़ा बनेंगे, पावन बनाकर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं, वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुमको मुरली सुननी है जरूर, और अगर मुरली नहीं सुनी, मुरली नहीं पढ़ी, तो तलाक हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी बात ही कान में नहीं जा रही है, तो आत्मा कैसे सुधरेगी? तो रावण के चंगुल में ही चली जाएगी। तुमको मुरली सुननी है जरूर, मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। ये भी जैसे तलाक हो गया, उनको भूल गए तो तलाक हो गया ना। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब नापास होंगे ना, तो कल्प कल्पांतर नापास होंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किस ने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं। अब कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। सुख दुख का खेल भारत पर ही है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता, हम सो क्षत्रिय, तो हम सो का अर्थ भी तो कोई नहीं जानते हैं। तो बाप कहते मन मना भव मध्यजी भव, खुद धारण कर औरों को धारण कराए तो अहो सौभाग्य। ऐसे तो हम बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत अच्छी समझानियां देते हैं, लेकिन अगर खुद में ही धारणा नहीं है तो औरों को क्या धारणा कराएंगे? खुद धारण करके फिर औरों को धारणा कराए तो अहो सौभाग्य। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। कहां गंगा में स्नान करना, कहां योग में रह पावन बनना, फर्क है ना। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, बहुत कदर होनी चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। और बाप है गरीब निवाज। गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वह साहूकार बनेंगे। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है, अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। अगर हेल्थ हो वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती।
सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, वहां कभी रोते नहीं है। तो तुमको भी यहां रोना नहीं है, परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से, वेल्थ मिलती है पढ़ाई से, तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं, 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं, जहां से सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं इस नशे में रहना। हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं इस नशे में रहना है। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है, इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। आज का वरदान, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मना सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे, क्योंकि अगर आपके इतने व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसमें कितना समय चला जाता है। तो अगर आपके समर्थ संकल्प चलेंगे तो आपका समय कितना बचेगा। इसलिए अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। आज का स्लोगन, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। कोई भी प्लान आप बनाते हो उसको आपने प्रैक्टिकल लाना है। हर कोई चाहता है मैंने जो सोचा है वो हो जाए, ऐसे ही चाहता है हर कोई। तो बालक और मालिकपन का बैलेंस बहुत जरूरी है। कहाँ मुझे बालक बन जाना है, कहाँ मुझे मालिक बन जाना है, तब जाके बुद्धि आपको इतनी शक्ति प्रदान करेगी कि आपका जो प्लान है प्रैक्टिकल में सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके।